बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कल दिल्ली चुनावों का परिणाम ही नहीं आया, कल मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट भी आया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है। 61,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान यहां से जीते। बड़ी बात यह है कि अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या के सांसद बने, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, पूरे विपक्ष ने एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, वो अपने बेटे को अपनी ही विधानसभा में चुनाव नहीं जिता पाए। अजीत पासवान को यहां पासी को माफ कीजिएगा, बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिस पर अखिलेश यादव अब आग बबूला है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये जीत लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप एक मिल्कीपुर का चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन 403 विधानसभा सीटों पर आपको कौन बचाएगा। हमारा पीडीए मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हम आपका मुकाबला 2027 के विधानसभा चुनावों में करेंगे। यहां तक कि अखिलेश यादव तो अधिकारियों पर भी आग बबूला हो रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने घपलेबाजी की है, उन्हें आज नहीं तो कल पनिशमेंट मिलेगा, उनके लोकतांत्रिक अपराध की सजा उन्हें मिलेगी, ना उन्हें कुदरत बख्शेगी, ना उन्हें कानून बख्शेगा। आज बीजेपी की सरकार है, जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो इन अधिकारियों की ढाल बनकर कौन खड़ा रहेगा। जब इनकी पेंशन रुकेगी, जब इनकी सैलरी रुकेगी, तब इनका क्या होगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का पूरा गुस्सा अधिकारियों पर फूट रहा है, क्योंकि मतदान के दिन से ही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई मिल्कीपुर में, उनके वोटर्स को नहीं निकलने दिया गया, पोलिंग एजेंट्स ने वहां घपलेबाजी की, पुलिस ने घपलेबाजी की, अधिकारियों ने घपलेबाजी की। कुल मिलाकर इस हार को लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी गुस्से में बैठी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न मना रही है। बड़े मार्जिन से चंद्रभानु पासवान यहां से चुनाव जीते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि मिल्कीपुर जीतकर आपने अयोध्या के अपने दर्द को कम कर लिया। अयोध्या की जीत तो सबसे बड़ी जीत रहेगी, बेशक आप मिल्कीपुर का चुनाव क्यों ना जीत गए हों। क्या कहना है अखिलेश यादव, सुनवाते हैं। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव जो है, वो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। एक तरफ अयोध्या की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाह रही थी कि वो कमजोर नहीं है, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीत सकती है। तो वहीं अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या जिस पर सबसे ज्यादा फोकस्ड बीजेपी रहती है, वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है, हर्षवर्धन जी की बार बार भूल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव भी। अयोध्या को वो कब तक अपनी ट्रॉफी बनाकर चलेंगे, ये तो शायद वही बता सकते हैं। देखिए, अखिलेश जी की हालत वो हो गई है, जो लाइनें हैं ना कि दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। फैजाबाद फैजाबाद फैजाबाद, अयोध्या नरेश, अवधेश प्रसाद। अब हम लोग तो अवध के ही हैं, तो हर कथा पूजा में कहा जाता है राजा रामचंद्र की जय, तो अवध के राजा तो वही हैं। अब अगर कोई एक सांसद जीत जाए फैजाबाद सीट से, आप इस तरह से कहें, वहां कोई दुष्कर्म की घटना हो तो आप उसको राम मंदिर से जोड़ें। आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, राम नाम का पटका अवधेश प्रसाद के गले में चला जाए तो कहें कि वो हमारी पार्टी शुक्ला जी आ गए थे तो पहना दिए, हमसे थोड़ी ना कोई मतलब है।
और आप बार बार ये कहते रहे कि अरे देखा हरा दिया ना, अयोध्या की जनता ने हरा दिया, बना दिया ना राम मंदिर। जनता को ये लगा कि कुछ तो बड़ी भारी गलती हो गई हमसे, रही होगी नाराजगी भाजपा से, भाजपा के प्रत्याशी से, कोई भी नाराजगी रही, लेकिन हमने गलती कर दी और वो भूल सुधार किया। अब वो कह रहे हैं कि 144 साल बाद जैसे महाकुंभ आया, फिर आपको वही तुलना करने की जरूरत पड़ी। यानी आप राम पर, राम के नाम पर, राम के काम पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, राम मंदिर के बहाने जो वहां विकास के काम हुए उस सब पर, उस सब को आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं और आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं। ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न पहले दिन से योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, जब 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 पर हुआ। ये हाईकोर्ट में याचिका की वजह से नहीं हुआ। 9 में भी तो हार गए थे अखिलेश जी, वहां भी तो 7 सीटें हार गए थे और अब 8 जीत गए, तो ये तो 80-20 हो गया। वहां भी अधिकारियों को दोष दिया था, अब तो 80-20 हो गया ना। तो अब इसका जवाब उनको खोजना पड़ेगा, क्योंकि जहां वो हाशिए पर जा रहे हैं वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। और इस तरह से जब बोलते हैं तो लोगों को दिख रहा है कि दर्द में कौन है, पीड़ा में कौन है, किसकी स्थिति। जवाब तो तैयार है ना हर्षवर्धन जी, सीधे तौर पर कह रहे हैं ना कि आप दीजिए अधिकारियों को प्रमाण पत्र, आप दीजिए ना उनको प्रशस्ति पत्र कि उन्होंने कितना अच्छा काम प्राची किया में है। एक फिर याद दिला देता हूं जिससे दर्शकों को भी याद रहे। कहानी कुर्सी की में ये जरूरी है जानना। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी भैया से बात कर ली है हमने, ट्रांसफर नहीं होगा किसी अधिकारी का, 6 महीने पहले हिसाब किताब होगा, फिर ये अधिकारी यहां से जाएगा। अधिकारी भी हैं, अधिकारी रहे भी, गए भी, फिलहाल कहां है अंसारी परिवार, क्या स्थिति है, वो सबको पता है। नहीं, गुस्सा अखिलेश यादव का समीर जी अधिकारियों पर ही फूटता है। जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो कटाक्ष करते हैं, उन पर आप राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं, चुनाव आप हारे तो आप कह सकते हैं कि चलिए दुरुपयोग हो गया, लेकिन आप ये कहते हैं जब सार्वजनिक तौर पर कि इन अपराधियों को कुदरत और कानून कभी ना कभी तो वो देगा, सजा देगा, इनकी जब पेंशन बंद हो जाएंगी, इनकी जब सैलरी बंद हो जाएंगी, तब इनके परिवार का क्या होगा। आप सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों के प्रति तो ये पैदा कर रहे हैं ना लोगों के मन के अंदर। देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अगर राम गोपाल यादव जी का भी अगर आप बयान देखेंगे तो कुंदरकी के हार के बाद उनका भी इसी तरीके से बयान आया था कि अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा जब हम सत्ता में लौट कर आएंगे। तो अखिलेश यादव की राजनीति तो वैसी ही रही है, उन्होंने अपने पिता से राजनीति वही सीखी, मुलायम सिंह यादव की राजनीति वैसे रही, अमर सिंह उनके साथ रहे तब राजनीति वैसे रहे, आजम खान जो उनके नेता रहे उनकी अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, जब भैंस चली जाती थी तो अधिकारियों को, पुलिस वालों को दौड़ाते थे कि भैंस ढूंढ के लाओ। तो जिस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने की है वो उसी राजनीति के आदी रहे। लेकिन अखिलेश यादव को ये उम्मीद नहीं थी कि 26% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इतनी करारी हार होगी। उन्हें तो लग रहा था कि भाई अवधेश प्रसाद ने कह दिया है कि मैं तो अयोध्या नरेश बन गया हूं, लोकसभा जीता हूं, मैं अपने बेटे को भी चुटकियों में चुनाव जिता दूंगा, आप उसको टिकट दे दो, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं विधायक था, मेरा बेटा विधायक बनेगा। उस सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलने लगे थे एकदम से, अब बेटा विधानसभा चुनाव हार गए तो अभी पता नहीं, अब उनका कोई बयान अभी आया नहीं निकल कर। इस तरीके से अगर हार होगी कि 60,000 वोटों से हारे, अखिलेश यादव जिस पीडीए के भरोसे मिल्कीपुर जीतने की उम्मीद कर रहे थे, जिस पीडीए के भरोसे मिल्कीपुर उन्होंने जीता था, आज वो पूरा पीडीए उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। तो यह अखिलेश यादव इस बात को अब समझ रहे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्हें पीडीए ने साथ दिया था, जो उनका नैरेटिव चल गया था पीडीए का कांग्रेस के साथ मिलकर, और वो 37 सीटें जीत गए थे। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 24 महीने के बाद वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब कोई उपचुनाव भी नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसने यह बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा रहा है और आने वाला विधानसभा चुनाव की हवा किस दिशा में बह रही है। अखिलेश यादव को यही डर है कि जिस तरीके से लोकसभा में उन्हें समर्थन मिला था, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, जनता ने जिस तरीके से प्रायश्चित का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दिया है, चाहे वो मिल्कीपुर हो चाहे बाकी दूसरी सीटों पर हो, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनकी 2027 की हार लगभग सुनिश्चित हो गई। मुझे लग रहा है वो इनकी बौखलाहट है, हार की हताशा है कि वो जो इस तरह के बयान दे रहे हैं अधिकारी को लेके। अगर आपको लड़ना, आप जमीन पर जाइए, काम कीजिए, संगठन मजबूत कीजिए और चुनाव लड़िए। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी कोई चुनाव हारते तो इस तरह के बयान अधिकारियों को लेकर देती है क्या? विपक्ष के हार के बाद कोई भी हार स्वाभाविक विपक्ष की नजर नहीं आती है विजय जी। हर हार में कोई ना कोई एंगल जरूर फिट करने की कोशिश की जाती है, चाहे वोटर्स जोड़ने की हो। अब अखिलेश यादव तो वोटिंग के बाद ही संसद कफन लेकर पहुंच गए थे चुनाव आयोग के लिए, तो वो तो शुरू से ही कह रहे हैं ना कि ये यहाँ हमारे साथ बेईमानी हुई, वोटर को नहीं निकलने दिया गया, गुंडागर्दी कर दी पुलिस ने। देखिए, इसका मतलब एक तो यह है कि अखिलेश जी को पता ही था कि चुनाव नतीजा क्या होगा, और मैं आमतौर पर मानता हूं कि नेताओं को पता होता है कि जमीन पर उनकी क्या स्थिति है। ये इलेक्शन को 2 वजह से देखता हूं मैं। एक तो इस इलेक्शन में मिल्कीपुर में जीत जो है वो योगी की जीत है, मुख्यमंत्री योगी की,
मुख्यमंत्री योगी की जीत इस दृष्टि से कि उन्होंने इसको हेड ऑन लिया इलेक्शन को, और जिस दिन से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी थी तब से मिल्कीपुर का जब उपचुनाव की बात आई तो योगी ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली। मुख्यमंत्री को एक उपचुनाव की जिम्मेदारी का जोखिम नहीं लेना चाहिए था, और वो भी ऐसा जहां पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी हो और वही एमपी उस सिटिंग जगह का एमएलए रहा हो, लेकिन उन्होंने उसको लिया और लड़ाई लड़ी। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए कि कभी भी ये अयोध्या का चुनाव और मिल्कीपुर का चुनाव ये बताता है कि आप वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि ये कहाँ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने शायद अयोध्या में ऐसे ही समझा था, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद कि अयोध्या तो हम जीतेंगे ही, फैजाबाद सीट कहाँ जाने वाली है। हालांकि मुझे याद है कि कहानी कुर्सी में और जब चुनाव के प्रोग्राम करते थे तो हर्षवर्धन जी मेरे ख्याल से 10 बार ये बात का जिक्र किया कि पार्टी ने वहां सही कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन पार्टी को लगता था कि ये जाएंगे कहाँ। और वही अभी मिल्कीपुर में अखिलेश जी ने सोचा कि अयोध्या नरोश उनके पास है, ट्रॉफी पार्लियामेंट की पहली सीट पर पड़ी हुई है, तो अब कहाँ जाएगा वोटर। तो वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, और ये आरोप लगाना भी बंद कर दीजिए। जो अधिकारी मिल्कीपुर जिता सकते वो अधिकारियों ने अयोध्या फैजाबाद क्यों नहीं जिताया था? ठीक बात है। उन अधिकारियों ने वाराणसी का जो विनिंग मार्जिन था उसको 10 लाख क्यों नहीं करवा दिया? तो हर चुनाव जनता ही चुनाव लड़ती है, तो जनादेश को आराम से स्वीकार कीजिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने हारी है अपने कारणों से, क्योंकि अखिलेश जी ने भी सोचा और अवधेश प्रसाद जी ने भी सोचा कि इस जो 2 बड़ी घटनाएं वहां पर हुई थी, पहले वो अयोध्या में एक बलात्कार की घटना हुई थी जिस पर और मैं राम मंदिर को लेकर धर्म के आधार पर नहीं कहता, लेकिन जिस इलाके के आप सांसद हैं, यदि आप उस इलाके से कनेक्ट रखने की बजाय डिस्कनेक्ट होकर कि नहीं मुझे राम मंदिर नहीं जाना, मुझे राम मंदिर जाने नहीं जाने से कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि जो लोग राम मंदिर नहीं गए हैं वो हिंदू नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो इस समय कम से कम 60 करोड़ लोग हिंदू नहीं है देश में। अभी 60 करोड़ लोग तो नहीं गए ना हिंदू, लेकिन आप उसके एमपी हैं, उस इलाके को नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको देखना, उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सब। तो टेकन फॉर ग्रांटेड जिस तरह से अखिलेश जी ने लिया है वो एक बड़ी वजह है, और योगी जी ने जिस तरह से उसको हेड ऑन लिया कि नहीं इस चुनाव को जीतना है किसी भी तरह से, जी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, वो भी एक बड़ी जीत है। और जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। चुनाव में तो चलता रहता है ना, अभी जैसे जिक्र हुआ कि 9 में से 7 सीटें तो आप हार ही गए थे, लेकिन आश्वस्त थे ना वो अयोध्या नरेश हमारे साथ हैं तो शायद अपने बेटे को भी जितवाएंगे। एक और बात ये ध्यान, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 1993 और 2017 इसके अलावा कभी नहीं जीती है, लेकिन ये भी सच है कि ये सीट परंपरागत तौर पर एक भ्रम फैलाया गया कि भाजपा के खिलाफ समीकरण, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं ना कि पिछड़ी जाति का जो वोट है या जो अलग वोट है, यहां पर जो रिजर्व होने के पहले यहां या तो ब्राह्मण प्रत्याशी जीतता था या तो फिर यादव जीतता था। जब सुरक्षित हुई तब यहां पर पासवान प्रत्याशी जीते, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पासवान से ज्यादा वहां ब्राह्मण हैं, लगभग उसके आसपास यादव हैं, लगभग उससे नीचे आएंगे तो क्षत्रिय हैं, चौरसिया हैं। तो ये सारे वोट जब मिला के आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत वोट बैंक बनता है। और यहां यह भी मान लीजिए कि इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे यादव भी पासवान के साथ मिलकर वहां नहीं गए, और पासवान वोट टूटकर चंद्रभानु पासवान के साथ आया, क्योंकि गोरखनाथ का टिकट काटकर भाजपा ने वो जो पासवान और ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष था उसको भी दूर किया। ठीक है, और उस पर सब पर काम योगी आदित्यनाथ ने किया, और उसकी झलक विधानसभा के उपचुनावों में देखने को मिली। अब हिसाब बराबर की जो बात अखिलेश यादव भी बार बार अपने बयानों में कह रहे हैं, अमिताभ जी, क्या असल में हिसाब बराबर हो गया जिसकी शिकन अखिलेश यादव के माथे पर नजर आ रही है? देखिए क्या बैटल ऑफ प्रेस्टीज तो थी। देखिए एक बात तो जरूर है कि बाईपोल्स में जनरली इनकम्बेंट जो भी सरकार होती है उसको एक एज होता है। अब आप रिएक्शन देखिए अखिलेश यादव का, जैसे विजय सर कह रहे हैं कि भाई आप हारे हो चुनाव, तो आप उससे लेसन्स क्या ले रहे हो। आपने 2 बातें बोली, एक बोला कि भाई इलीगल तरीके से भाजपा जीत रही है या फिर इरेगुलरिटीज हो रही है यहाँ पर, तो फिर आप ब्लेम जो है वो शिफ्ट कर रहे हो दूसरे के ऊपर। दूसरा, जो आपने महाकुंभ का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, जब आपने इतनी सक्सेसफुली हिंदुत्व के पिच से डाइवर्ट कर दिया है चुनाव पीडीए को 2024 में एटलीस्ट, तो आप ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? आपको ये बयान देने की महाकुंभ और 144 साल में फिर से कभी ये चुनाव देखा नहीं गया, ये जो मैसेजिंग है ये गलत है, और ये कहीं ना कहीं हार से एक जो निराशा है उसको दर्शाती है। 2027 का चुनाव मैं अभी भी ओपन मानता हूँ। बाईपोल्स में जनरली
बेनिफिट होता है इनकम्बेंट को, लेकिन जो पहले 5 और 5 था इन बाईपोल्स में, जहां तक मुझे याद है, समाजवादी पार्टी 5, अब वो 8-2 हो गया है। और कहीं ना कहीं जो अयोध्या का रिजल्ट था फैजाबाद लोकसभा सीट का, वो एक एबेरेशन था। ये भी भारतीय जनता पार्टी इन 10 उपचुनाव में प्रूव करने में कामयाब रही है। अब देखना पड़ेगा कि 2027 का चुनाव जो है, इससे आगे किस करवट जो ऊंट है वो बदलता है और वोटर जो है वो किसको सपोर्ट करता है 2027। ठीक है, अपने पीडीए की बात तो अखिलेश यादव कह ही रहे हैं। हाँ, बस अधिकारियों को संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि जिन अधिकारियों ने चुनाव जिताया उन्हें तो देखा जाएगा, और उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी यही कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, विजय जी, अमिताभ जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।